and let's continue our second chapter, that is real numbers. Problem set second and question number 7, that is simplify. So student, you know this type of example we done in practice set 2.3 question number 6. तो इस सिंप्लीफाई में क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर्स दिए उनको लाइक सर्ड में कन्वर्ट करना है, और लाइक सर्ड में कन्वर्ट करने के बाद उनके जो कोएफिशिएंट हम प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं. तो आपको और रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 में जाके आप इस टाइप के एग्जांपल देख सकते हैं. अभी ये प्रॉब्लम सेट में है इसलिए थोड़ा एग्जांपल क्या है बड़ा कर दिया है. वहाँ पे हमने छोटे छोटे नंबर्स एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग या फिर सिंप्लीफाई के देखे थे. तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अभी यहाँ पे जो भी सर्च है वो लाइक सर्च नहीं है. दिख रहे एक जैसा, यहाँ पे 147 है, 198 है, 75 है. तो कैसे हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस एग्जांपल मींस ईच सर्च इनटू लाइक सर्च. पहले क्या करना है, हमें लाइक सर्च में कन्वर्ट करना है. लाइक सर्च में कन्वर्ट करने के लिए जो सिंप्लीफाई वाली मेथड थी कि छोटा कोई नंबर स्क्वायर रूट में दिया है उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाहर निकालना, तो इसके लिए भी हमें सभी स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए. जैसे अभी मुझे ये 147, अब 147 में ऐसा कौन सा परफेक्ट नंबर है जो बाद में बाहर निकल सकता है, तो इसको सिंपल क्या करने का, 47 का नहीं ढूंढ सकते. अभी जिसकी प्रैक्टिस होगी ढूंढ लेगा, लेकिन अभी सभी लोग कर पाएंगे ऐसा नहीं है. यहाँ पे भी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन इस 75 में आप ढूंढ सकते हैं. 25 3 जा इजिली मीन्स 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट बाहर आके 5 होगा. तो अंदर 3 बच जाता है, अंदर क्या रह जाएगा, √3. तो एक बार आपको हिंट लग गई कि इस √75 के बदले एक नंबर मिलता है हमें 25 इंटू 3 दैट इज 75, और इसका स्क्वायर रूट 5 √3. तो ये √3 यहाँ पे आया है, इसका अर्थ ये एग्जांपल सिंप्लीफाई करना है तो सभी में 3 है, इसमें सभी में 3 है. तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो सभी के परफेक्ट नंबर मिल जाएंगे. जैसे 147 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12 और 9 जा 27. मतलब ये जो नंबर है वो क्या हो गया, 49 इंटू 3, जिसमें 49 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जिसका हम स्क्वायर रूट लेकर 7 लिख लेंगे. वैसे इस 192 में भी आपको सेम ऐसे 192 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18 और ये 4 जा मीन्स 64 इंटू 3 दैट इज 192 एंड 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो सभी क्या मिल जाएंगे, हमें लाइक सर्ड हो जाएंगे, और लाइक सर्ड हो गए तो हमें पता है कि उसके आगे हम उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो यहाँ पे अब लिखने की मेथड देखते हैं हम लोग. 4/7. अब राइट 147 के बदले क्या लिखना है हमें, 49 इंटू 3 प्लस 3/8, और इसको भी चेंज करना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लाइक सर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो 192 के बदले हो गया 64 इंटू 3. देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन 192 हो रहा है. फिर -1/5, और ये छोटा था इसलिए इसका हमने ओरली फाइंड आउट किया था. तो 25 3 जा 25 इंटू 3. अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग. तो 4/7 पहले से है, इंटू इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7 रूट में 3 प्लस 3/8 इंटू इस 64 का स्क्वायर रूट, बाहर 8 अंदर रह गया नंबर 3, -1/5 इंटू इस 25 का 5 √3. अब ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर ऊपर है, तो ये 7 1 जा 7 9 जा मीन्स कैंसिल हो गया. वैसे 8 1 जा 8 1 जा, दिस 5 कैंसिल. तो अब यहाँ पे क्या रह गया, 4 इंटू
√3 रह गया. Here, what is the remaining part? 3 into √3, that is 3 √3. Then minus 1 into √3, that is √3. Then see, these are the like sort. अब देखिए ये क्या हो गया, लाइक सर हो गया, जिसमें ये √3 क्या है, सेम है. तो जब लाइक सर होगा तो हम उनके कोएफिशिएंट ऐड करते हैं. मल्टीप्लाई करते समय आपको पता है कि रेडिकल में जो साइन होते हैं उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर जो नंबर होता है वो भी. हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखा है उसमें. अब ये क्या हो गया 4, और ये अगर ऐड करते हैं तो 7 √3 माइनस ये 1 टाइम है 1 √3, तो 7 और एक माइनस हो गया तो 6 √3. दैट इज आवर आंसर. तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई नंबर ढूंढना जो होगा वो आपको गैस करके ढूंढना होगा. अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जिससे आंसर सिंप्लीफाई एंड क्वेश्चन इज 5 into √3, then 2 into √27 प्लस 1/√3. अब ये थर्ड जो यहाँ पे दिया है 1/√3, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 1 है, इस डिनोमिनेटर पे 1 है, और √3 होगा तो डिनोमिनेटर सेम करना आसान नहीं होगा. और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमको पता है कि डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो न्यूमरेटर ऐड नहीं होते. इसके लिए यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, रेशनलाइज करके √3 को हटाना. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये सेपरेट टॉपिक हमने प्रैक्टिस सेट और एक जो लास्ट की 2.4 की प्रैक्टिस सेट थी उसमें बड़े क्वेश्चन थे. इस प्रॉब्लम सेट में भी अगला क्वेश्चन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ही है, जिसमें कि लास्ट के 2-3 उन्होंने क्या किए, कट किए इस साल के लिए. बाकी जो सिंप्लीफाई रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट से मिलते जुलते हैं. तो यहाँ पे इसे रेशनलाइज करना है, तो ये ऐसे ही लिख लो. अब यहाँ पे भी नंबर ढूंढ सकते हैं, 9 into 3 that is 27 and square root of 9 is 3. तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. और यहाँ पे हम रेशनलाइज कर रहे हैं, मीन्स 1/√3 into √3 into √3. याद आ गया. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है अगर सिंपल नंबर है तो उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद लिख लीजिए और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं. 5√3 प्लस 2 इंटू ये 2 इधर का, ये 9 का 3 √3 प्लस 1 into √3 that is √3 एंड √3 into √3 मल्टीप्लिकेशन भी हमने देखा था, √3 into √3 that is √9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज अगेन 3. तो सेम नंबर रहा तो उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब रूट साइन हटा देगा. तो यहाँ पे ये सिंपल सा आ गया 3. कैसे 3 आ गया समझ गया, √9 का स्क्वायर रूट 3. अब ये मल्टीप्लाई करते 5√3 प्लस 6√3 प्लस √3/3. तो ये पहले ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है, एक जैसे है. तो 5 प्लस 6 11√3. ये ऐड नहीं होंगे, सिर्फ ऐड उनके कोएफिशिएंट होते. तो ये होगा 11√3 प्लस √3/3. तो इसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करके आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर सेम करने के लिए. 7th स्टैंडर्ड में हम लोग इस प्रकार के फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर सेम नहीं उनको कैसे करते हैं वो मेथड भी आती है आपको. तो यहाँ पे मैंने इनका रेशनलाइज क्या किया, रेशनल जो है मीन्स एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज 3 और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 11 3 जा, क्योंकि इसको 3 नहीं है इसलिए इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो 11 3 जा 33√3 और इसको 3 है और क्रॉस भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो √3 into 1 is √3. अब 33 टाइम्स √3 प्लस 1 टाइम मीन्स 34. टोटल √3 कितने हो गए, 34√3 और ये 3 नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज. अब ये इससे कोई डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ऐसे रख देंगे. सो ये थर्ड एग्जाम्पल, √216 minus 5√6 plus
2 इंटू 294 माइनस 3/√6। तो लास्ट का ये आप जो देख रहे 3/√6, तो डिनोमिनेटर में रूट साइन आई है। तो जैसे पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया, रेशनलाइज करके उसको हटाया, वैसे यहाँ पे भी क्या करना है, रेशनलाइज करके पहले रूट साइन जो है वो डिनोमिनेटर से रिमूव करना, उससे को क्या बोलते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। और उसके बाद इन नंबर में अभी यहाँ पे √6 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे √6 में कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है कि सभी में 6 है। तो जैसे वहां पे पहले क्वेश्चन में हमने 3 ढूंढा था, वैसे यहाँ पे 6 से डिवाइड करके इस 216 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, इसका अर्थ हुआ 36 इंटू 6 दैट इज 216। तो इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 36। सिमिलरली इन दिस 294 में भी आप इसी तरह से नंबर ढूंढिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो इसे भी अगर हम ढूंढते हैं मीन 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है। तो 294 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24, देन 5 और ये 9 जा 54। मीन्स इधर क्या पता चल रहा है कि 49 इंटू 6 दैट इज 294। तो यहाँ पे नंबर जो अंदर के थे हम लाइक सर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे, और लास्ट को रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जैसा जो सिंबल है उसके हिसाब से उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इसके बदले क्या लिखना है, 36 into 6. So this 36 is a perfect square number. Then minus 5√6 plus 2. And here we write 49 into 6. 49 into 6 that is 294. And here we rationalize the denominator, means multiplying both numerator and denominator by √6. Then 36 is a perfect square number and its square root is 6. So it is 6√6 minus 5√6 plus 2 into 49. Square root of 49 is 7√6 minus 3√6, and this √6 into √6 that is √36, and square root of 36 is 6. Then see 6 minus this, because this is a like side, so 6 minus 5 that is 1 time √6 plus 2 7 ja 14√6 minus 3√6 upon 6. Then this 1 time and this 14 time. Again when you add, that time it is 15 times √6 minus 3√6 upon 6. फिर से क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे आगे सॉल्व करना है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, अब इसका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, 6 होगा। 1 into 6 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 15 into 6, 15 6 जा that is 90, so 90√6 and minus 3 into 1 that is minus 3√6. Then this 90 minus this 3 that is 87√6 upon this 6. So answer is 87√6 upon 6. तो ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं, इसलिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने क्या किया, इनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम लोग सॉल्व करने की मेथड। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, क्योंकि जो सिलेबस कम किया उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को उन्होंने
कट किया है। कट किया है मतलब वहां पे लिखा है सेल्फ स्टडी, मतलब सिलेबस में नहीं लेकिन आपको खुद को पढ़ने के लिए कहा है। तो उसमें आप ये एग्जाम्पल भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर देख लीजिए यहाँ पे भी रैशनलाइज मीन्स यहाँ पे अब अपॉन में तो है नहीं कुछ, लेकिन कन्वर्ट करना है किसमें, लाइक सर में। लाइक सर में कन्वर्ट करने के बाद ही क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हियर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब 12 लेते हैं, 12 में कौन सा परफेक्ट नंबर है, 4 3 जा, तो 4 इंटू 3। अब रूट 3 सब में आ रहा है, इसका अर्थ यहाँ पे 25 3 जा और ये 16 3 जा। सभी में परफेक्ट नंबर ढूंढ लिए और सभी का स्क्वायर रूट निकाल के ये क्वेश्चन लास्ट में क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे 4 इधर 4 3 जा, देन 25 3 जा, 7 इंटू 16 इंटू 3। अब ये इसका स्क्वायर रूट बाहर आया 2 रूट 3 और इस 25 का 5 रूट 3 माइनस 7 इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4 रूट 3। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 और 7 4 जा 28 रूट 3। अब ये यहाँ पे पहले इसको माइनस कर लीजिए, 8 टाइम रूट 3 माइनस 5 टाइम रूट 3 that is equal to 3 time root 3, 8 minus this 5 3 and this root 3 minus 28 root 3. Again plus minus, you know plus minus minus and greater number sign, so plus 3 minus 28. So 28 is a larger number, so subtract this 3, so 28 minus 3 that is 25 root 3 and larger number sign, so it is minus 25 root 3. Similarly, see this question number 5. Here 1 upon root 3 is there. So what is our first job? To rationalize this denominator. Means multiplying both numerator and denominator by root 3. And here see rationalizing factor means perfect square number. 16 3 जा, here 25 3 जा, rationalize और फिर आप ये जो मेथड है ये यहाँ पे कंटिन्यू करके इस एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करना है।